Hello everyone, welcome to Chapters for Learner. Today we'll study first chapter of science, class 7, NCERT, nutrition in plants. Okay, the chapter name is nutrition in plants. Okay, अब हम लोग आज देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है क्या और क्या क्या है. चलिए देखते हैं. ठीक है. In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. तो क्लास 6 में हम लोग ने components of foods पढ़ा था कि components of foods क्या क्या है, जो कि है हमारा carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. That are the essential components of food. And these components of foods are called the nutrients. Its components of foods को क्या कहते हैं हम लोग? Nutrients कहते हैं. तो what are nutrients? The components of food, that is the carbohydrate, fat, vitamins and minerals, ये सब मिलके क्या बनाया है? Nutrients बनाया है. ठीक है, ये nutrients है. All living organisms require food. Plants can synthesize food themselves. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सारे जानदार जो भी है, जीव जंतु, सबको क्या ज़रूरत पड़ती है? फूड की. और प्लांट्स जो एक ऐसा है जो अपना फूड खुद बनाता है. ठीक है, सिंथेसाइज फूड देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. हम लोग और एनिमल्स जो है, हम लोग खुद फूड नहीं बना सकते. हम लोग डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे. ठीक है, प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग किस तरह से डिपेंडेंट है. ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. हम या तो प्लांट्स से अपने फूड को डिराइव करते हैं, लेते हैं, या तो फिर वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं उनसे लेते हैं. दस ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि all living organisms require foods, but plants synthesize food themselves. The main point is plant synthesize मतलब वो बनाते हैं food themselves, खुद से. तो कौन ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है? तो plants. ठीक है, मेन चीज़ याद रखने का. Now mode of nutrition in plants. अब mode of nutrition क्या है? न्यूट्रिशन हो गया हमारा जाकर, जैसे कि होता है कि फूड हम लिए, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उस किस मोड में ले रहे हैं. ठीक है, वो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड कौन सा है, न्यूट्रिशन लेने का हमारा मोड कौन सा है. ठीक है, जैसे कि हमारे प्लांट्स में मोड अलग हो गया, हमारे एनिमल्स में मोड अलग हो गया, तो उस तरह से हम लोग को देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्लांट्स में क्या मोड है. Plants are the only organisms that can prepare food themselves using water. क्या क्या यूज़ करके? वाटर यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, फिर जाकर हमारा रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो अपना फूड खुद बनाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस. तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, बॉडी बिल्ड करने में, रिपेयर करने में डैमेज सेल्स को, फिर कैरी आउट मतलब लाइफ प्रोसेस को टोटली कैरी आउट करने में वो हमें मदद करता है. ठीक है, तो देखो, दे प्रोवाइड एनर्जी एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ द न्यूट्रिशन. ठीक है, ये कैरी आउट करने में लाइफ प्रोसेस को और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by body. The main point, that is the nutrition. What is nutrition? The nutrition is the mode, it is the mode of taking food by an organism. ये एक मोड है जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है, एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स को हम ले रहे हैं वो बॉडी हमारा कैसे, कौन से मोड से ले रहे हैं और कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वो हमारा न्यूट्रिशन है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो जो इस मोड में ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड बनाकर खुद से ले रहे हैं, वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, खुद का नरिशमेंट, खुद से ही खुद का नरिशमेंट. ठीक है, न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स में क्या हो जा रहा है कि वो खुद से अपना खाना खुद से बना रहा है, खुद सेल्फ है, सेल्फ डिपेंडेंट है, और दीज आर और दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. जो खुद से खाना बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है, एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. एनिमल्स और बहुत सारे अलग और जानवर हम लोग क्या करते हैं कि फूड लेते हैं जो कि
प्लांट्स ने प्रिपेयर किया, प्लांट्स ने फ्रूट्स प्रिपेयर किया, उसे हम ले लिए, या एनिमल्स ने उसे उसकी पत्तियों को खा लिया, तो इस तरह से वो क्या कहलाएगा, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रो मीन्स अदर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. अब हम पूछेंगे कि अगर प्लांट्स खुद से खाना बना लेती है तो उसकी फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, कहाँ है. whether food is made in all parts of plants or only in certain plants. क्या फूड सिर्फ एक ही जगह पे बनती है या हर जगह पे बनती है, चलिए देखते हैं. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. वो रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है और या मिनरल्स है, वो कैसे डिराइव करती है, कैसे लेती है. हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अब अगर फूड फैक्ट्री है तो वो उसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट, वहाँ तक पहुँचाती कैसे है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस, the food making process in plants. So what is photosynthesis? It is the food making process in plants. It is the food making. Photosynthesis is the food making process in plants. Leaves are called the food factories of plant. So short answer is what is called the food factory of plant? The leaves, पत्तियाँ. Therefore all the raw material must reach the leaves. तो जो भी raw material है, चाहे वो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड्स जो भी है, उसको पत्तियों तक पहुंचना है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स आर ऑब्जर्व बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. जो मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, उनको लीव्स तक पहुंचना होता है. वो कौन ट्रांसपोर्ट करते? एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड. दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स. रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करती है और उसे ट्रांसपोर्ट करती है लीव तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. अब मिनरल्स और वाटर तो रूट से मिल गए, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट्स ऑन सर्फेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स के ऊपर छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट्स है, वहाँ से मिलती है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स and these are called the stomata. Okay. We'll see the figure of stomata. Waters and minerals are transported to leaves by the vessels which runs like a pipe through the roots. जैसे वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स तक नीचे रूट से, जो ऊपर की ओर जा रहा है, वो एक पाइप जैसा वेसल्स रहता है. वेसल्स जैसे हमारे हाथों में नस है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट मटेरियल्स, उसी तरह इनके भी छोटे छोटे वेन्स रहते हैं, पतले पतले वेन्स रहते हैं, जिसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो और भी अच्छे से दिखेंगे. उसी के थ्रू पाइप लाइक है वो, वही हमारा थ्रू आउट द रूट्स एंड द स्टेम सिस्टम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स. ये पूरे फैले हुए स्टेम सिस्टम में, पूरे ब्रांचेज में, पूरे लीव्स में. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ एंड और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव. एक कंटिन्यूस पाथ है या पैसेज है, रास्ता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव. न्यूट्रिएंट्स जो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको लीव तक पहुंचाने के लिए. दे आर कॉल्ड द वेसल्स. तो द कंटिन्यूस पाथ ऑफ द पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव इज कॉल्ड vessels. तो you will learn about the transport of material in chapter 11. तो इस transport of material कैसे transport है, इसके डिटेल में हम लोग को chapter 11 में देखना है. अब यहाँ पे हम लोग cells देख लेते हैं. cells क्या है? You have seen that buildings are made up of bricks. बिल्डिंग्स जो बनते हैं वो सारे क्या चीज़ से बने रहते हैं? ब्रिक्स से बने रहते हैं. तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो टाइनी यूनिट्स से बने हुए, जिसको हम सेल्स कहते हैं. सेल्स ज़्यादा टाइनी यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. हम लोग इसे ऐसे ही नहीं देख सकते जब तक माइक्रोस्कोप, जो कि टाइनी ऑब्जेक्ट देखने के काम में आते हैं, उसके पास नहीं ले जाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग नहीं देख सकते. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स एंड सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. कुछ एनिमल्स होते हैं जो ओनली वन सेल से बने होते हैं, एक ही बस एक सेल रहता है उसके पास, बस वन सेल, देयर इज ओनली वन सेल, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड the unicellular organisms और the single celled. इन्हें unicellular या single celled कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है एमीबा. ठीक है, एमीबा है. ठीक है. और जो मल्टी सेल्यूलर हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए और सारे प्लांट्स हो गए, ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, जो एक से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं. द सेल इज इनक्लोज बाय द थिन बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल जो होता है वो घिरे हुए हैं एक बाउंड्री से, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये मान लीजिए एक सेल है तो ये एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो मोस्ट ऑफ द सेल्स, सारे सेल्स के पास क्या होता है कि एक, जैसे कि एक सेल है, मान लीजिए
ये एक सेल है, तो इसमें हमारा जाकर एक बीच में न्यूक्लियस रहता है गोल जैसा, ठीक है, जो कि अलग रहता है सबका, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सबरम। ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये सराउंडेड है जेली लाइक सब्सटेंस से, ये कोई जेली लाइक सब्सटेंस है जिससे ये न्यूक्लियस सराउंडेड है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, तो these are the nucleus is surrounded by the jelly like substance called the cytoplasm. If this is the centrally located nucleus and these jelly like substance, these are the cytoplasm, and it is enclosed by the boundary which is known as the cell membrane. Okay, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसमें से हम लोग को देखना है मेन, हम लोग को हमारा ये वाला जो है ये सेल वॉल हो गया, ठीक है, ये सेल वॉल कहते हैं इसको, उसके अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे पॉइंट आउट है, और फिर हमारे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, और फिर हमारे ये जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है ये हमारा हो गया जेली लाइक सब्सटेंस, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज द साइटोप्लाज्म इन। ओके, इतने डिटेल में हम लोग को और सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है अभी, बस इतना ही जानना है, ठीक है। Now the leaves have the green pigments. Leaves have the green pigments called chlorophyll. अब color of the leaves are green, generally green. अब इस green pigments को हम लोग, इस the green color है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, chlorophyll. It helps the leaf to capture the energy from the sunlight. तो what is the function of chlorophyll? It helps the leaf, ये पत्तियों को capture करने में, the energy जो sunlight से आ रहा है, solar energy, उसे capture करने में. This energy is used to synthesize, मतलब कि prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs only in the presence of sunlight, this is called the photosynthesis. ये food जो है, plants जो अपनी food खुद बनाती है, ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और टू प्रिपेयर. Photo is light and synthesis is to combine or to prepare. So we can find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. तो water necessary, क्या क्या चीज़ necessary है photosynthesis को process करने में, तो carbon dioxide, water, sunlight, है ना, without sunlight food नहीं बन सकता है plants में. It is a unique process on earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो solar energy जो leaves से sun से आ रही है, वो captured हो जाता है leaves में, ठीक है, and stored in the plants in the form of food. Thus the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो अगर sun नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो हम लोग नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है. तो sun is the ultimate source of energy for all living organisms. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करेगा अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है तो प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे, तो प्लांट्स फूड ही नहीं खाएंगे, तो क्या एग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेंगे. प्लांट एग्जिस्ट नहीं है, प्लांट की नहीं है तो हम लोग भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है तो देयर विल बी नो फूड. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स. तो हमारी सर्वाइवल जो है, हम जो इस अर्थ पे रह पा रहे, खा पी पा रहे, सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड कर रहा है. फूड जो है मेड बाय प्लांट्स उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. Besides oxygen which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis. तो जो एक तो फूड इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ऑक्सीजन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे जीव जंतु के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हम लोग के एटमॉस्फेयर से लेती है अंदर, और जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, वातावरण में छोड़ देती है बाहर, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. अब इफ फोटोसिंथेसिस नहीं है तो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है. लाइफ पॉसिबल अर्थ पे नहीं होगा, ठीक है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये जो होता है लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो और सनलाइट के प्रेजेंस में यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट. तो यूज़ क्या चीज़ करता है? यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि उसका प्लांट्स का फूड हो गया, ठीक है, प्लांट्स का फूड हो गया, ठीक है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है और सनलाइट जो हमें मिल रहा है, ठीक है, सूरज से। और ये हमें क्या देगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये हमें दे रहा है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में हमारा, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट वो जो प्लांट्स के लिए फूड है, ठीक है। तो अपना फूड भी बना रहा है और हमें साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस फिगर में शो हो रहा है कि क्लोरोफिल है, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा में ही प्रेजेंस है गार्ड सेल्स, स्टोमेटा में जो प्रेजेंट है वो हमारे है गार्ड सेल्स, जैसे कि ये हमारा गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये सेक्शन ऑफ लीफ, यहाँ पे ये सेक्शन ऑफ लीफ है, ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा लीफ है, ठीक है, ये सेक्शन ऑफ लीफ है जो कि अंडर माइक्रोस्कोप देखा जा रहा है, जिसमें गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज द क्लोरोफिल, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, किस तरह से वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर एंड मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्टेड हो रहे ऊपर, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है हमारे लीव्स में, ऑक्सीजन बाहर की ओर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ले रहा है अपने अंदर फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग टेकन इन, एंड द लाइट एनर्जी जो कि सन है हमारा, वो लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इसे खाना बनाने में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है, जो फूड जो बना रहा है हमारा लीफ, वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। Now, activity 1.1 में है, टेक 2 potted plants of same kind, keep one in a dark box for 72 hours and other in sunlight। तो 2 प्लांट्स लेने हैं, 2 पॉट में, ठीक है, अलग अलग पॉट में, एक को डार्क रूम में रखना है या डार्क बॉक्स में रखना है, और एक को रखना है हम लोग को सनलाइट में फॉर 72 आवर्स, मतलब लगभग 3 डेज के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, इसके साथ आयोडीन टेस्ट करना है हम लोग को। Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in sunlight for 3-4 days and perform iodine test against on the leaf। तो पहले तो जो डार्क रूम में था, फिर उसके लीव्स के साथ एक आयोडीन टेस्ट कर लेंगे, और एक जो सनलाइट में था उसके, तो जो डार्क रूम में था उसके साथ जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, और जो डार्क रूम में था वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, और जो सनलाइट में था वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और फिर वो जो डार्क रूम में था उसी को फिर से सनलाइट में रख देना है 3 से 4 दिन, और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करके देखना है। तो जब हम उसको टेस्ट करके देखेंगे तो वो, क्योंकि वो खाना बना चुका है, क्योंकि अब वो सनलाइट में है, तो वो फिर कौन सा कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स ग्रीन के अलावा भी कलर के होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब एक लीफ है, जैसे कि इस लीफ में येलोइश कलर दिख रहा है, तो ग्रीन कलर जो है उसको मास्क कर दिया, छुपा दिया है, ज़्यादा कलर वो येलो कलर, इसलिए ज़्यादा पोर्शन इसका येलोइश दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब उसमें भी क्लोरोफिल रहते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इस पिगमेंट का ज़्यादा प्रेजेंस है इसलिए वो उसको मास्क कर देता है, ठीक है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, हम लोग अक्सर देखते हैं कि पॉन्ड्स है, तो तालाब है, उसमें ग्रीन कलर के पैचेस रहते हैं, ठहरा पानी, थोड़ा पानी अगर कुछ दिन अगर हम छोड़ देते हैं कहीं पे, अगर वो पानी यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत सारे दिन स्टोर्ड है, तो उसमें ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये किस ऑर्गेनिजम्स के वजह से होते हैं, वो ग्रीन पैचेस जो है वो एल्गी है। कौन सा है, एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर्स? तो दे आर ग्रीन इन कलर्स बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। तो एल्गी जो होता है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर में होते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इफ क्वेश्चन आएगा कि कैन एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो येस, एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा वो क्या सिंथेसाइज करते, क्या बनाते? यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द
carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are made of carbon and hydrogen and oxygen. They are used to synthesize other components of food such as proteins and fat. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen? अब प्लांट्स को ये जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है? रिकॉल द नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैशियस फॉर्म इन द एयर. हम जानते हैं कि हमारे गैस के कंपोनेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, अबंडेंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. ये गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है. सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो जो सॉइल में कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरियाज हैं, प्रेजेंट है, जो कि गैशियस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो एक यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे फिर वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन. फार्मर्स भी जो होते हैं वो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा, मतलब कि ऐसे फर्टिलाइज़र के तौर पे उसको डालते हैं. इन दिस वे प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. तो जैसे और सारे कंस्टिट्यूएंट्स उसके लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है. प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. तो जब नाइट्रोजन मिल जाएगा तब वो प्रोटीन और विटामिन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे हम लोग का अदर मोड्स. अब ये हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड्स था, ऑटोट्रॉप थे, खुद से खाना बना रहे थे. अब प्लांट के दूसरे मोड्स देख लेते हैं, ठीक है. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ प्लांट्स ऐसे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है. अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस नहीं हो सकती, ठीक है. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. वो खुद फूड नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिंदा कैसे रह रहे हैं, एंड कहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन को, खाने पीने को. तो लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. जैसे हम अपने खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड कर रहे, वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड मतलब अदर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए कौन सा मोड हो गया, heterotrophic mode of nutrition. Look at the figure 1.5. Do you see a yellow, really wiry branched structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta ambrel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it derives the host of वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो कसकटा प्लांट्स है, जैसे कि ये किसी प्लांट पे क्लाइंब कर जाता है और उसी प्लांट से अपने खाने पीने का सामान को डिराइव कर देता है. कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट. इस कसकटा प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, की जो कि एक हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स. आर वी एन अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स. क्या हम भी कोई पैरासाइट्स है? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. ओके.